विद्या की आराध्य देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं और मैं हूं दीपक मेहता। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सेंट्रल मिशन। मैं हमारे 9th क्लास के बच्चों के लिए सेकंड चैप्टर का आज दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। और बच्चों तैयार हो जाओ और अपनी अपनी थोड़ी सी खैर मनाओ, जल्दी से पेन कॉपी लेकर आओ और वीडियो के सामने बैठ जाओ, क्योंकि अब वक्त है मैथ्स पढ़ने का। पिछले वीडियो में हमने 2.1 एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट किया था। ये जाना था कि बहुपद क्या होता है, यानी पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, एक बहुपद को कितने प्रकार से नाम दिया जा सकता है, ये सब हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद का शून्यक। यानी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, आप इस बात को समझें। कोई बहुपद मान लीजिए x + 3 है, इसमें वेरिएबल x है, तो हम इस x के स्थान पर ऐसा क्या रखें, इस x के प्लेस पर हम ऐसा क्या रखें कि जो पूरा बहुपद है यानी पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो में चेंज हो जाए। तो यहाँ पर जो वैल्यू रखी जाएगी x की, वही बहुपद का शून्यक होगा, जिससे ये ज़ीरो में बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ +3 है, तो हमें यहाँ -3 रखने पर ये बहुपद ज़ीरो में चेंज हो जाएगा। तो फिर x की वैल्यू ऐसी कौन सी है जिससे ये ज़ीरो हुआ, 3। तो x की वैल्यू -3 है और -3 ही इसका शून्यक है, यानी कि ज़ीरो है। तो इस तरह बहुपद का शून्यक आपको समझ में आ गया होगा कि x या चर की ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो बहुपद में उसी के स्थान पर रखने पर पूरे बहुपद को ज़ीरो में चेंज कर दे, पूरे होल पॉलिनोमियल को ज़ीरो में चेंज कर दे, वो ही बहुपद का शून्यक अर्थात ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है आपके 2.1 एक्सरसाइज। अब हम देख रहे हैं 2.2 सॉरी एक्सरसाइज 2.2। इस क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित पर बहुपद, ये एक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, ये एक बहुपद है, ये देखिए आप, ये एक बहुपद दिया गया है, इसके मान ज्ञात करने हैं इन वैल्यूज से। x की वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखी है 0, x की वैल्यू सेकंड क्वेश्चन में दे रखी है -1 और थर्ड क्वेश्चन में x की वैल्यू दे रखी है 2। हम इन तीनों वैल्यूज से अलग अलग इस पॉलिनोमियल की वैल्यू पता करेंगे। तो देखिए यहाँ हम सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ पर px का मान क्या है, px पॉलिनोमियल है 5x - 4x² + 3, 5x - 4x² + 3। ये तो है हमारा बहुपद यानी पॉलिनोमियल। अब हमें ये तीन मान दे रखे हैं, इनसे अलग अलग इसका आंसर ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें हम, तो x बराबर 0 रखने पर, यानी पहला मान जो है हमारा x बराबर 0 है, x की वैल्यू 0 दे रखी है। तो हमें इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर 0 पुट करके ये पता करना है कि वैल्यू क्या आएगी इस पूरे पॉलिनोमियल की। तो चलिए px, x की प्लेस पर हम 0 रखते हैं और यहाँ 5, फिर x की जगह पर 0 रखना है तो ब्रैकेट में रख देते हैं -4 और ये x की 0 वैल्यू और स्क्वायर +3। इस तरह से हमने x को हटा करके उसकी जगह पर, उसके स्थान पर, उसके प्लेस पर 0 पुट कर दिया। आगे हल करते हैं। 5 का 0 से गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 0 माइनस यहाँ पे 4 रहने दीजिए,
ज़ीरो का स्क्वायर क्या होता है, ज़ीरो होता है। पहले ज़ीरो का स्क्वायर करना पड़ेगा, ये 3। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये ज़ीरो, -4 को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ज़ीरो और ये +3। अब ये देखिए ये तो सब कैंसिल हो गए, बचा 3, यानी इसका आंसर आया +3, पॉजिटिव 3। यानी x की वैल्यू 0 रखने पर, x के स्थान पर x की वैल्यू 0 रखने पर जो आंसर आया है वो है 3। आप नोट कर सकते हैं इसे। इसके बाद हम -1 रखेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए आप। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं जिसमें x की वैल्यू हमें रखनी है -1, तो x के प्लेस पर हम लिखेंगे -1 रखने पर, x के प्लेस पर -1 रखने पर। तो चलिए हम यहाँ पर रख देते हैं, ये px है, x के प्लेस पर हमने यहाँ -1 रख दिया, बराबर का बराबर निशान लगा दिया, 5 का 5 लिख दिया और x के प्लेस पर हमें फिर से -1 रखना है, ये -1 ब्रैकेट में, -4। फिर x के प्लेस पर -1 रखना है और उसके ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ भी स्क्वायर लगाना है, +3। अब देखिए आप 5 को यानी +5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो प्लस माइनस माइनस, साइन का गुणा कर दो, चिन्हों का गुणा कर दो पहले, प्लस माइनस माइनस, और 5 1 जा 5, 5 एकम 5। फिर देखिए आप यहाँ पहले गुणा नहीं होगा, पहले स्क्वायर होगा, तो -4 अपनी जगह पर रखे रहेंगे। -1 का स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर क्या, 1 को कितनी भी बार गुणा करो 1 का 1 से गुणा 1 ही आता है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर जो है वो 1 होगा, लेकिन बस एक फ़र्क पड़ेगा, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, तो ये +1 आ जाएगा और ये +3। तो देखिए यहाँ पे -5 है, अब यहाँ माइनस प्लस वापस माइनस हो गए, 4 4 1 जा 4, 4 एकम 4, +3। अब यहाँ देखिए तीन टर्म हैं, 3 पद हैं, उनमें 2 पे माइनस है, 1 पे प्लस है। तो आपको सबसे पहले क्या करना रहता है, प्लस प्लस साइन वाले पहले जोड़ लें, फिर माइनस माइनस साइन वाले जोड़ लें और फिर घटा दें। तो अभी प्लस वाला केवल 1 है तो इसको जोड़ेंगे तो यही रहेगा, तो 3 का 3 हो गया। अब माइनस वाले ये दोनों हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस में जुड़ेंगे, 5 4 9, ये 9 हो गए। अब प्लस प्लस जोड़ लिए, माइनस माइनस जोड़ लिए, इसके बाद आपको घटाना है, प्लस माइनस घटेगा। तो यहाँ पे बड़ी संख्या का साइन माइनस है तो ये माइनस, 9 में से 3 गए तो 6, इस तरह से इसका मान -6 आया, -6। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट और कर लेते हैं, हमें अब की बार 2 रखना है, x के प्लेस पर अब 2 रख करके वैल्यू पता करनी है। तो देखिए p x की जगह पर हमने 2 रख दिया, बराबर ये 5 और x की वैल्यू है 2, फिर -4 और ये 2 स्क्वायर +3। यहाँ पे x का स्क्वायर है इसलिए 2 का स्क्वायर लिखेंगे। आगे सॉल्व करते हैं, 5 2 जा 10, 5 दूनी 10, माइनस, पहले 4 को ऐसा कैसा रखेंगे क्योंकि ब्रैकेट पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो पहले स्क्वायर करेंगे फिर गुणा करेंगे, ये बात को ध्यान रखना है आपको। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ लिख देंगे 4 +3। अब इसको और सॉल्व करेंगे, 10 -4 4 16 +3। अब क्या करना है, देखिए वही काम करना है, मैंने बताया था 2 प्लस हों या 3 प्लस हों, पहले प्लस वालों को जोड़ लो, उधर दूसरे तरफ माइनस वालों को जोड़ लो, फिर घटा दो। तो पहले प्लस वालों को जोड़ेंगे तो ये 10 और 3 हो गए 13, और माइनस का अकेला है इसलिए ये ऐसा कैसा ही लिखाई में आएगा। इसके बाद घटाएंगे तो बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए माइनस का चिन्ह तो आएगा, और 16 में से 13 गए तो यहाँ बचे 3, 16 - 13 = 3। और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहले क्वेश्चन में हमने जब x की जगह 0 रखा था तो आंसर आया था आपके 3। जब हमने x बराबर -1 रखा तो आंसर आया था -6।
इसके बाद जब हमने 2 रखा तो आंसर आया -3। तो आशा है आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p ब्रैकेट 0, p ब्रैकेट 1 एंड p ब्रैकेट 2 के मान ज्ञात कीजिए। ये बहुपद दे रखे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। ये 4 बहुपद दे रखे हैं, 4 पॉलिनोमियल गिवन हैं और आपको इन सब के लिए 3 वैल्यू निकालनी है, p0 की, p1 की एंड p2 की वैल्यू। और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो पॉलिनोमियल का चर की वैल्यू है, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू, यानी वेरिएबल की जगह वो वैल्यू रखनी है जो p के ब्रैकेट में दे रखी है। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम लिख लेते हैं, पॉलिनोमियल क्या है, पी वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब हमें ये 3 वैल्यू p0, p1 एंड p2 मीन्स 0, 1 और 2 अलग अलग y की जगह पर रखना है, क्योंकि यहाँ जो ब्रैकेट है वो y है और यहाँ पॉलिनोमियल का यानी बहुपद का जो चर है, वेरिएबल है, वो भी y है। तो पहले हमें p0 रखना पड़ेगा। तो देखिए p0 की वैल्यू निकालते हैं हम, y की जगह पर हमें 0 रखना है, तो y स्क्वायर मीन्स 0 स्क्वायर, y मीन्स 0 और प्लस 1। 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0, 0 और ये प्लस 1, यानी कि इन सब को जोड़ा घटाया तो क्या आएगा, 1। ये p0 की वैल्यू है। अब इसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको दूसरा मान रखना है p1, यानी y के प्लेस पर आपको 1 रखना है इसी पॉलिनोमियल में, इसी बहुपद में। तो 1 y स्क्वायर है तो लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, वर्ग क्या होता है, 1 माइनस 1 प्लस 1। पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ लेंगे, 1 और 1 2 और ये -1, 2 में से 1 गए 1, एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया। अब तीसरी वैल्यू है p ब्रैकेट 2, यानी कि अब p के स्थान पर हमें 2 y के स्थान पर 2 रखना है। तो p2, देखिए इसमें हम y के स्थान पर 2 रखते हैं, तो 2 स्क्वायर माइनस y की जगह पे 2 फिर प्लस 1, तो 2 स्क्वायर हो गया आपके 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 प्लस 1। अब प्लस प्लस जोड़ लीजिए, 4 और 1 5, 5 माइनस 2, 5 में से 2 गए तो यहाँ 3 बचे। तो इस तरह से तीनों वैल्यूज़ आ गई आपकी। p0 की वैल्यू आई आपके यहाँ पे 1 लिख लीजिए, कॉमा p1 की वैल्यू आई, वो भी 1 आई, वो भी लिख लीजिए, एंड p2 की वैल्यू आई आपके 3। तो इस तरह से तीनों आंसर आ गए, 1, 1 और 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के सभी वैल्यू p0, p1 और p2 की वैल्यू कंप्लीट हो गई हैं। इसी तरह से आप इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 इन सब को आपको सॉल्व करना है। मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखा देता हूँ, बीच के 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। मैं लास्ट वाला क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि एक और क्वेश्चन हमारी। चौथा क्वेश्चन प्राप्त है, px इज इक्वल्स टू x माइनस 1 ब्रैकेट x प्लस 1। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले p के ब्रैकेट में 0 है तो x के प्लेस पे 0 रखना है। तो x की जगह पे 0 रखिए, यहाँ पे 0 रखेंगे 0 माइनस 1, यहाँ पे भी 0 रखेंगे 0 प्लस 1। तो यहाँ पे घटाया ये -1 बचा, यहाँ पे जोड़ा ये +1 बचा, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस, 1 1 जार 1। ये पहला आंसर हो गया। अब इसके बाद हमें ब्रैकेट में x के स्थान पर रखना है 1, क्योंकि ये दूसरी वैल्यू हमारे पास 1 है।
तो हम रखेंगे 1, 1 - 1 एंड 1 + 1। 1 से 1 गए 0 बचा, 1 में 1 जोड़ा 2 बचा, दोनों का मल्टीप्लाई किया क्या हो गया 0, 2 0 सा 0। तो ये आंसर हो गया 1। तीसरी वैल्यू है हमें 2 रखना है, तो P2 = 2 - 1 एंड 2 + 1। आपको याद है x - 1 और x + 1 था, तो x के प्लेस पर हमने 2 रखा। तो देखिए 2 - 1 1 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3। तो इस तरह से तीनों वैल्यूज़ आ गई 0। P0 की वैल्यू आई -1, P1 की वैल्यू आई 0 और P2 की वैल्यू आई 3। ये आंसर हो गया -103। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरह t की जगह पहले 0 रखना है हर जगह पर, फिर 1 रखना है और फिर 2 रखना है, और ये आपको ज्ञात करने हैं। मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूं और ये आपका होमवर्क है। 2 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं, P0, P1 और P2 की वैल्यू पता करनी है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान संगत बहुपद के शून्यक हैं। Verified whether the following are zeros of the polynomial indicate against them। इनके जो सामने मान लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है Px = 3x + 1, इसके सामने x का मान दिया है -1/3। अपन को ये पता करना है कि ये जो वैल्यू दे रखी है ये इस बहुपद में रखने पर, इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर 0 में चेंज कर देगा या नहीं। अगर ये 0 में चेंज कर देता है तो फिर ये बहुपद का शून्यक कहलाता है, यानी 0 ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए चेक कर लेते हैं सॉल्व करके। सॉल्व करते हैं तो Px = 3x + 1 ये क्वेश्चन हम लिखेंगे ऐसा, और इसके बाद हमें 1/3 रखना है माइनस, x की वैल्यू -1/3 रखना है। तो यहाँ पे 3, x की जगह हम कोष्टक में रखेंगे -1/3 और +1। यहाँ देखिए आप 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्योंकि ये 3/1 है, ये 1/3 है, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बचा -1 और ये +1, और -1 और +1 क्या हो गए 0। -1 में से +1 जाएगा तो 0 बचेगा। तो क्या लिखेंगे, हाँ x = -1/3 बहुपद का शून्यक है। यस, x = -1/3 is 0 of पॉलिनोमियल। यहाँ मैंने 2 लाइन लिखी हैं, ये हिंदी मीडियम वालों को लिखना है, ये इंग्लिश मीडियम वालों को लिखना है बस। तो आप समझ गए हैं पहला क्वेश्चन। इसका एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है Px = 5x - पाई, और यहाँ x = दिया है 4/5। ये चेक करना है कि ये बहुपद का शून्यक है या नहीं। कौन, 4/5। तो रखते हैं 4/5, x की जगह पे 4/5 लिखना है, तो 5 ब्रैकेट 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल हो गए, 4 - 5 बचा, ये घटेगा नहीं, तो कुछ ना कुछ बच रहा है, 0 नहीं आ रहा है। तो 0 नहीं आएगा तो फिर वह जो मान है वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है। तो लिखेंगे नो, x = 4/5 इज नॉट a 0 ऑफ पॉलिनोमियल।
हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे नहीं, x बराबर 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं है। इस तरह से नोट कर लेंगे। पॉज बटन लगाकर आप इन दोनों क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं, दोनों के सॉल्यूशन को नोट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे x की वैल्यू 1 और -1 डबल दे रखी है, यानी डबल वैल्यू के लिए पूछा है कि ये दोनों जो वैल्यू हैं बहुपद का शून्यक यानी पॉलिनोमियल का ज़ीरो हैं या नहीं। तो हम पहले ये 1 रखेंगे, तो px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, सबसे पहले x बराबर 1 रखते हैं, तो ये 1, यहाँ x स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 स्क्वायर 1 होता है, ये 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी ये जो है बहुपद का शून्यक है। यस, x इज इक्वल टू -1 इज अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ, x बराबर +1 बहुपद का एक शून्यक है, ऐसा लिखना है। फिर दोबारा हम ये दूसरी वैल्यू रखते हैं -1, तो -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर भी प्लस होता है, और ये -1 ये भी ज़ीरो हो गया, तो यहाँ लिखेंगे यस x इज इक्वल्स टू -1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे हाँ, x बराबर 1 बहुपद का शून्यक है, x बराबर -1 बहुपद का शून्यक है। ठीक है, इस तरह से आपको इस थर्ड क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ये पता करना है कि जो दिया गया मान है वो बहुपद का शून्यक है या नहीं, गिवन वैल्यू ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं। ये आपका होमवर्क हो गया। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए, यानी दी गई जो स्थितियां हैं उनमें हमें बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। फाइंड द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन फॉलोइंग केसेस। नीचे दिए गए जो केस हैं, नीचे दिए गए जो क्वेश्चंस हैं, उनमें आपको हर एक स्थिति में ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। यानी अब हमें दिया नहीं है, अब हमें पता करना है कि इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू रखेंगे कि ये पूरा बहुपद, पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो में चेंज हो जाए। याद रखना, ये जितने भी मान आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में वो सब एक घातीय बहुपद हैं। एक घातीय बहुपद को अंग्रेजी में लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, जिनकी चर की सबसे बड़ी घात यानी सबसे बड़ी डिग्री, सबसे बड़ी पावर 1 होती है, वो लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद कहलाता है। तो ये सारे रैखिक बहुपद हैं और इनका शून्यक किस तरह से ज्ञात किया जाता है, आपको केवल एक बात दिमाग में रखनी है। रैखिक बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए उसे ज़ीरो के बराबर रख लेते हैं, यानी उसके बराबर में ज़ीरो लगा देते हैं और बहुपद के शून्यक का मान आ जाता है। देखिए पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। देखिए यहाँ पे px बराबर x + 5 का शून्यक ज्ञात करना है। सो x + 5 बराबर क्या कर देंगे आप, 0। x + 5 का शून्यक ज्ञात करना है तो x + 5 को किसके बराबर रख देंगे, बराबर 0 के, इक्वल टू 0। और 5 को हम ट्रांसपोर्शन यानी कि पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 5 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो x बराबर -5 हो गया। यानी x का मान -5 हम इसमें रखें तो ये पूरा 0 में चेंज हो जाएगा। तो ये जो -5 आया यही बहुपद का शून्यक है। इट इज़ द आंसर, इट इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके x बराबर -5, तो यहाँ लिखेंगे x - 5 का शून्यक ज्ञात करना है। ज्ञात करना है
इसलिए आपको क्या करना है, x माइनस 5 बराबर 0 कर दीजिए। -5 को उधर ले जाइए तो ये +5 आएगा एंड इट इज़ द आंसर, इट इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल x इज इक्वल्स टू 5 + 5। इसी तरह से हम आगे और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। मैंने 3 ही क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर लिखे हैं, बाकी क्वेश्चंस आपको करने हैं। मैं यह 3 क्वेश्चन बता दूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल इन दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए या पॉज बटन दबा के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 3rd क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्टली 3rd क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। ये 3rd क्वेश्चन है, देखिए 2x + 5। तो हम यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे कि हमें 2x + 5 का शून्य ज्ञात करना है, इसीलिए 2x + 5 = 0। अब पहले क्या करेंगे, हम 5 को उधर ले जाएंगे तो इधर बचा 2x और ये 5 उधर गए तो -5 हो गए। 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 डिवाइड में चले जाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी -5/2। ये जो -5/2 आया यही बहुपद का शून्यक है, इट इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल -5/2। इस तरह से आप बाकी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, आपको पूरा करना है। आशा है ये वीडियो, ये लेसन, ये चैप्टर 2.2 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको हमारा सवाल कराने का तरीका पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसका लिंक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपके दोस्तों को प्राप्त हो सके, उनको भी ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ सके। हम आगे बहुत जल्द आने वाले हैं अगली 2.3 की वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप करते रहिए 2.2 को कंप्लीट कीजिए। हम जल्दी से 2.3 लेकर आ रहे हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।